ओके यस टुडे विल बी स्टार्टिंग टेंसेस। ठीक है, तो टेंसेस क्या होता है? टेंसेस क्या होता है? हम्म, काम के बारे में बताता है। टेंसेस किस में यूज होता है ये बताओ पहले। किस में यूज होता है? विच टाइप, मतलब विच पार्ट ऑफ योर सेंटेंस इज इफेक्टेड बाय टेंस? टेंस से किससे इफेक्ट पड़ता है? वर्ब को। ठीक है, वो टाइम बताता है टेंस। ठीक है, कि टाइम जो है, जो सेंटेंस में आपका टेंस ऑफ वर्ब क्या शो करता है कि आपका टाइम क्या है सेंटेंस बोलने का, या वो एक्शन जो हो रहा है उसका। अंडरस्टूड? तो तीन तरह के आपके टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टेंसेस: सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, present continuous or present progressive, present perfect and present continuous, perfect continuous. These are your four types of present tenses. जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है। आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर वर्ब मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल दीजिए एक। वर्क। ठीक है, तो वर्क के साथ एस लगेगा, वर्क्स प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये दोनों जो सेंटेंसेस आपको रेड में गिवन है, ये दोनों इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। मुझे इनको करेक्ट करके बताइए। हरी गो टू मार्केट। यस, हरी गोज टू मार्केट। क्यों गोज होगा? समझाओ, जो जैसे भी आपको समझ में आ रहा है वैसे बताओ। आपका ई एस इसीलिए या एस इसीलिए लगेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। हाँ, यहाँ पर हरी जो है, हरी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से आपका वर्ब के साथ यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपका हो गया ही पास द बॉल टू हरी। ही पास द बॉल टू हरी। हाँ, ये भी इनकरेक्ट है। जो रेड में दिख रहा है वो इनकरेक्ट है। क्या हो जाएगा? ही passes द बॉल टू हरी। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले सेंटेंस में जो हरी है आपका, वो आपका एक किस पार्ट ये हो जाएगा, किस टाइप ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? क्या हो? हरी आपका थर्ड पर्सन है। हरी आपका थर्ड ही पर्सन है। ठीक है, ही भी आपका थर्ड ही पर्सन है। तो इसका मतलब आपका ये चीज डिफरेंशिएट नहीं करता है कि आप कौन सा पर्सन लगा रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका यहाँ पर जो भी वर्ब रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, पहली बात तो। और दूसरा यहाँ पर एस या फिर ईएस अकॉर्डिंग टू दी जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसका, उसी के हिसाब से यहाँ पर लगेगा। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट है आपका, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। आई प्ले फुटबॉल। तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो मुझे ये बताओ? जब सही बताते हो तो कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन यू नो यू आर राइट, प्ले अलोंग। ओके, फुटबॉल। चलिए, ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। अब ये भी yes, राम राम वेरीफाइज द बिल। ये भी आपको नेगेटिव में करना है। क्यों डज नॉट हो जाएगा वहां पर? थर्ड पर्सन है इसीलिए। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ आपने डू लगाया है। ठीक है, यू भी हो, अगर सेकंड पर्सन भी होगा तो क्या आएगा? हाँ, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ डस लगेगा। चलिए, इट इज मच इजियर टू डू दिस। चलिए, ये समझ में आ गया। तो इससे रूल्स आपको जल्दी समझ में आ रहे हैं? ओके, शी सिंग्स अ सॉन्ग्स, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है।
Does she sings a song? Okay. Next है my brother goes to college. इसको भी इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. Goes to college. अब इन दोनों सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करो. ठीक है. उसके बाद ना does she रहेगा, not रहेगा ना. सी बताओ. सेंटेंस बोलो पूरा. Does she not sing a song? ओके. माय ब्रदर वाला करो. Does my brother not go to college? ठीक है. तो नेगेटिव में कैसे लाना है, इंटेरोगेटिव में कैसे लाना है, पता चल गया. मतलब पहले वो ना वर्ब लगाना, सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में रहे आपका. ठीक है. स्ट्रक्चर आपका देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर सबका रहेगा. स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब इज एम आर किसके किसके साथ लगता है, एम लगाएंगे. फर्स्ट पर्सन कोई भी रहेगा. हाँ. अगर आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज लगेगा. ठीक है. तो आई डैश गोइंग टू मार्केट, इसमें क्या आएगा, एम आएगा. यू डैश प्लेइंग फुटबॉल, नहीं आया. अच्छा वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, स्क्रॉल डाउन किया है वो आ जाएगा स्क्रीन. आर लगेगा. चलो he dash is reading a book. एक बार ट्राई कर लीजिए रीजॉइन करने का. नहीं हो रहा है बच्चे, यहाँ पर नहीं आ रहा है आपका रिक्वेस्ट. अच्छा ज्वाइन हो गए, अभी दिख रहा है स्क्रीन. ओके यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश इज रीडिंग अ बुक. अच्छा सॉरी, आई हैव रिटन द आंसर इटसेल्फ. ही इज रिटन रीडिंग अ बुक. अच्छा मुझे ये बताइए, ये सारे जो आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको करना क्या है चेंज. अगर कोई सिंपल प्रेजेंट का दे दे सेंटेंस, उसको आपको परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा. तो क्या आपको चेंज करना होगा इसमें, आईएनजी लगाना है. ठीक है. जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं इज और ये सारे ओमिटेड हैं, ये भी लगाना है. इज एम आर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओमिटेड हैं, वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर भी ऐड करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है. अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट आपका हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस आई एन इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस योर ऑब्जेक्ट. मतलब आपको अगर इसको चेंज करना होगा नेगेटिव में, कंटिन्यूअस में ही रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए, क्या लगेगा,
आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका क्या लग जाएगा? शी इज राइटिंग अ लेटर। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अंडरस्टूड। तो इसमें सिंपली आपको नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। अगर इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा तो आपको ये जो इज एम आर है ये आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको रमेश इज गोइंग टू जयपुर, इसको आप इंटेरोगेटिव में चेंज करो। हाँ, इज रमेश गोइंग टू जयपुर, यानी कि इज जो है यहाँ पर सेंटेंस में वो आपका पहले आ जाएगा। यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है। अगेन आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव साथ में जब रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट दो फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा जो सिंपल आपने नॉट लगा दिया, ठीक है, सिंपली आपने नॉट लगा दिया। एक हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें आपने इजेंट वगैरह ऐड कर दिए। ठीक है, हाँ, इजेंट वगैरह ऐड कर दिए। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इज एम आर से जो सेंटेंस आपके बनते हैं वो उसी फॉर्मेट में सिंपल रहेगा, बट एम के साथ आप नॉट वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म नहीं कर सकते। एम एंड कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, इजेंट रहेगा या फिर आर एंड ही रहेगा। तो इसको आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल को आप नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में चेंज करो, दोनों फॉर्मेट में बनाना, इसमें भी इसमें भी। ठीक है। एम नॉट नहीं होगा तो क्या लगेगा? एम कैसे लगाएंगे? आरंट लगेगा, आरंट आई गो टू हॉस्पिटल। ठीक है, यही स्पेशल एक केस है जिसमें लग सकता है, अदर देन दैट उस और कोई केस में नहीं लगेगा, क्योंकि एम एंड कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए या तो आपका एम वाले स्ट्रक्चर में ही रहेगा आपका सेंटेंस या फिर आर एंड के साथ लगेगा। अंडरस्टूड। चलिए, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें आपको करेक्ट करना है, सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। वी आर सीइंग विद आवर आईज, नहीं, स्ट्रक्चर से मत देखिए, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बोला जाता है। यहाँ जो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है कि आपका दो तरह का प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दोनों में एक जो रहेगा डायनामिक वो रहेगा जब आपका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, जो वर्ब है, कोई काम हो रहा है वही आप कंटिन्यूअस में डालेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस आप कहाँ कहाँ यूज करते हो? कंटिन्यूअस वर्ब आप, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी कब कब लगाते हो? काम हो रहा है, ठीक है, और क्या जगह लगा सकते हो? अगर नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, जैसे ये वाला जो आपका था, रमेश इज गोइंग टू जयपुर, तो ये काम हो नहीं रहा है ना, मतलब वो जाने वाला है नियर फ्यूचर में। ठीक है, तो दोनों केस में आप आईएनजी लगाते हो। तो स्टैटिक्स में क्या होता है कि कंडीशन लगता है, ठीक है, कोई एक कंडीशन लग रहा है जिसमें आपका लाइकली वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, डायनामिक में क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव इवेंट कुछ होने वाला है, ठीक है, उसको इवेंट कुछ हो रहा है या होने वाला है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, मतलब डायनामिक में क्या एग्जांपल आपका हो जाएगा कि शी प्लेज चेस एवरी फ्राइडे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा? शी इज प्लेइंग चेस राइट नाउ, मतलब वो अभी कर रही है, तो वो आपका डायनामिक में हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्ले मतलब ये प्लेस में लगा दे रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में लगा दे रहे हैं, तो वो आपका स्टैटिक हो गया। ठीक है, स्टेटिव मतलब सिर्फ आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो हमेशा चेस खेलती है हर फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे के दिन जब आप कर रहे हो ये सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव कम्युनिक मतलब जो चीज इवेंट अभी हो रहा है उसी टाइम आपने ये बात बोला। ठीक है, कि शी इज प्लेइंग चेस राइट नाउ। हाँ, विथ की जगह फ्रॉम रहेगा।
मतलब करेक्ट करना है ना जब अच्छा, वी आर सीइंग विद आर आईज, ठीक है। इसमें विद की जगह में फ्रॉम, वो तो रहेगा ही, ठीक है। विद की जगह फ्रॉम रहेगा, नहीं, फिर भी सही नहीं हुआ है। फिर भी सही नहीं हुआ है, क्या सही हो सकता है? विद नहीं, विद ही रहेगा, फ्रॉम नहीं रहेगा, उसकी जगह विद ही रहेगा। कंटिन्यूअस वाला जो आपका वर्ब है, वर्ब में चेंज हो रहा है ना, टेंस आपका किस में लगता है? वर्ब में लगता है, वर्ब चेंज होगा। यहाँ पर देखो, वी आर सीइंग विद आर आईज, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है? कि हम अपने आंखों से देखते हैं, राइट। तो जब वो देखते हैं, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस ये चीज हो रही है, तो स्टेटिव में होना चाहिए आपका। लेकिन सीइंग जब है, वी आर सीइंग विद आवर आईज, ये आपका डायनेमिक में, यानी कि अभी आप अपनी आंख से देख रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन तो ऑलवेज के लिए है, तो यहाँ पे स्टैटिक आना चाहिए। स्टैटिक कैसे आएगा? कि वी सी विद आवर आईज, वी सी विद आवर आईज। आंसर में लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है। कोई बात नहीं, वी सी विद आवर आईज, ठीक है। मतलब आप हमेशा ही अपनी आंखों से देखते हैं, तो दैट इज अ स्टेटिव, मतलब आप स्टेट कर रहे हैं कोई फैक्ट, ठीक है। कंटिन्यूअस लगा देने से क्या हो जाता है, वो डायनेमिक हो जाता है। यस, तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो, नेक्स्ट वाला सेम स्ट्रक्चर पे ट्राई करो। आर यू हेयरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, आर यू हेयरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी है, सिर्फ आपको स्टैटिक में नहीं डालना है, आपको क्वेश्चन में ही रखना है इसको। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में ही रखना है आपको। अगर नहीं समझ में आया स्टैटिक और डायनामिक वाला कंसेप्ट, तो बता दो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। 2-3 एग्जांपल लेके यहाँ पर मैं, हाँ, इसीलिए मेरे को पता चल रहा था कि वो तुमको नहीं समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल बता देती हूँ, उससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, बोल्ड लिख देती हूँ ताकि पता चले। शी, हाँ, डायनामिक में रहेगा। शी प्लेज चेस एवरी फ्राइडे, ठीक है। शी प्लेज चेस एवरी फ्राइडे, ये आपका स्टेटिव हो गया। मतलब आपने सिर्फ स्टेट किया कोई फैक्ट कि वो हर फ्राइडे चेस खेलती है, तो ये एक तरह का फैक्ट हो गया, तो आपने फैक्ट प्रेजेंट कर दिया। अब डायनेमिक में क्या होगा? शी इज प्लेइंग चेस राइट नाउ, मतलब अभी वो खेल रही है, यानी कि अभी खेलने का मतलब क्या हुआ? अभी खेलने का मतलब क्या हुआ? फ्राइडे है जिस दिन, क्योंकि वो हर फ्राइडे खेलती है, तो आज फ्राइडे है, तो मतलब वो एक्शन हो रहा है, वो एक्टिव है। तो एक्टिव में क्या हो जाएगा कि वो डायनामिक में लिखेंगे आप स्टेटमेंट कोई, तो डायनामिक में लिखा है इसीलिए प्लेइंग चेस राइट नाउ, अभी एक्शन वो हो रहा है। और अगर मुझे कोई फैक्ट बोलना है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं बोलूंगी और वो स्टेटिव हो जाएगा, ठीक है। स्टेटिव नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट कर रहा है कुछ, राइट। तो जब स्टेटिव हो जाएगा, तो उसका मतलब होता है कि आप कोई सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं। अगर डायनेमिक है, इसका मतलब वो जो इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अभी ही हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड। डू यू हेयर एनी स्ट्रेंज नॉइज और अ स्ट्रेंज नॉइज, या फिर डिड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डिड यू हेयर एनी स्ट्रेंज नॉइज। चलो, समझ में आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट आंसर बता दिया, मतलब समझ में आ गया। स्ट्रेंज नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द वाटर इज फ्रीजिंग। वाटर इज फीलिंग कोल्ड। ये है आपका डायनेमिक में ये स्टेटमेंट। हाँ, द वाटर फील्स कोल्ड, वो स्टैटिक, क्योंकि वो फैक्ट है,
ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा, वो फैक्ट की तरह प्रेजेंट होगा, वाटर फील्स कोल्ड। ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग अगेन डायनामिक में है, आई अंडरस्टैंड और आई अंडरस्टूड अगर पास्ट टेंस में लिखना है तो आई अंडरस्टैंड। चलो, वेरी गुड, यू आर टेलिंग ऑल द राइट आंसर्स। आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग? आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग अगेन डायनामिक में, do या did हो जाएगा। डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग और डिड यू स्मेल समथिंग बर्निंग। चलिए, वेरी गुड। आई एम डिफरिंग यू ऑन दिस पॉइंट, आई एम डिफरिंग यू ऑन दिस पॉइंट। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? आई डिफर फ्रॉम यू, सॉरी, फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, ये कब बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ? हाँ, डिफर मतलब डिफरेंट से ये वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया है। डिफर मतलब आप जो पॉइंट में आपने जो बोला उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ या मैं उससे कुछ अलग समझता हूँ। ठीक है, तो आई डिफर मतलब कि आपसे मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप जो आपने जो पॉइंट बताया उससे मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ कि आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है ये मीनिंग है उस वर्ड का जो यहाँ पर यूज होगा। ही इज डैश द चिल्ड्रन वाइल हिज वाइफ इज अवे। लुकिंग आफ्टर का कौन सा एक वर्ड हो सकता है? नहीं, लुकिंग आफ्टर सिर्फ एक वर्ड से, ठीक है, आपको बताना है। दिमाग उसका सही जगह लग रहा है, सी जैसा होगा लेकिन कुछ और वर्ड है। लुकिंग आफ्टर को और क्या चीज, और क्या बोल सकते हैं? वन वर्ड आंसर है और वो कंटिन्यूअस में है वो वर्ड। नहीं नहीं, हम्म, वो केयरिंग अगर लगेगा तो टेक केयर के ही साथ लगेगा, अलग अकेले नहीं लगेगा। लुकिंग आफ्टर का कोई एक वर्ड है जो कि यहाँ पर लगेगा और कंटिन्यूअस में लगेगा। ये चीज आपका वोकैबुलरी में काम आ सकती है। नहीं, गलत नहीं है बट यहाँ सेंटेंस में फिट नहीं आएगा। हाँ ठीक है, टाइम है तुम्हारे पास, तुम बस सोचो कि लुकिंग आफ्टर का क्या एक वन वर्ड आंसर हो सकता है। बताओ तो सही। टेकिंग केयर हो सकता है, टेकिंग कैसे होगा? और सोचो। नहीं, गलत नहीं है बट सिमिलर मीनिंग का और एक वर्ड है कुछ जो यहाँ पे फिट होगा।
वॉच गलत नहीं है, वॉच भी यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ और एक वर्ड है जो मैं वोकैबुलरी के लिए तुमको जानना चाह रही हूँ कि वो वर्ड तुम लोग को जानना चाहिए। क्या हो सकता है, सोचो। नहीं पता है तो फिर मैं बता ही दूंगी। यस, ही इज माइंडिंग द चिल्ड्रन while his wife is away। यहाँ पर माइंडिंग आ सकता है या वॉचिंग आ सकता है, दोनों ही सेंटेंस में फिट बैठेगा। ठीक है, लुकिंग आफ्टर का दोनों ही सिमिलर है। नेक्स्ट का बताइए। हाँ, इसमें आपको करना है कि वी आर डैश ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। क्या आ सकता है यहाँ पर? हाँ, वही वी आर क्या आ सकता है? एक ब्लैक और एक ग्रीन। जाने से पहले कहीं क्या करते हो आप? और सबसे पहले क्या करते हो? थिंकिंग। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलो ठीक है, टाइम लगेगा बट एटलीस्ट आंसर तो आ रहे हैं ना आपके पास। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाला फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या होगा यहाँ पर? ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, वी डैश ऑलरेडी विजिटेड ताज। वी हैव। ताज जब भी मेंशन हो, दैट इज फॉर ताजमहल, because one of unique kind, so Taj Mahal is referred to as। नेगेटिव प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट सॉरी स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, नॉट कंप्लीटेड माय। दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। इंटेरोगेटिव का क्या रहेगा? हैज प्लस हैव, अगेन वहां पर इज अराम पहले हो गया था, यहाँ पर भी हैज और हैव पहले प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा? हैज शी टेकन ब्रेकफास्ट। रमेश हैज रिटन अ पोएम, दे हैव गॉन आउट, हैव दे गॉन आउट। अगेन यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। या तो आप हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा सकते हैं, या फिर हैजंट और हैवंट लगा सकते हैं। यहाँ हैजंट और हैवंट दोनों ही ये फॉर्मेट सेम फॉर्मेट में रहता है। तो अगर हैज है तो हैजंट लगेगा, हैव है तो हैवंट लगेगा। आई हैव डन माई वर्क। हाँ, हैवंट आई, दोनों ही रह जाएगा, हैव आई नॉट और दूसरा हो जाएगा हैवंट आई। ओके, चलो इतना ही है आज के लिए। इस तरीके से समझाने पे समझ में भी आएगा तुमको, ठीक है, और याद नहीं करना पड़ेगा रूल्स, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रक्चर अगर एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा आराम से। ओके, लेट मी जस्ट, ओके, that's all for today। Online students 1 2 3 students are online, and आकांक्षा ज्वाइन की थी बट आई थिंक शी हैज लॉग्ड आउट, कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा, वो 2-3 बार ज्वाइन की थी। हाँ, ओके, दैट्स डन फॉर टुडे।